Hello students, welcome to session 3 on Introduction to Trigonometry. So today we will find out the trigonometric ratios of specific angles. Trigonometric ratios, we know there are 6 trigonometric ratios we have learned for a right angle triangle. क्या क्या थे वो? Sin theta, cos theta, tan theta. Then इनके reciprocals. तो sin का cosec, cos का sec and tan का cot. So we have studied how to find out the trigonometric ratios for the acute angles of right angle triangle where theta is the acute angle. Now what this theta can be? So as this theta is angle, it can be of any measure. तो कोई भी measure का हो सकता है ये. So today our target is to find out the trigonometric ratios for specific angles. यानी हम सारे नहीं निकालने वाले हैं. क्यों? क्योंकि सारे निकाले भी नहीं जा सकते इतने इजीली. तो जब सारे हमें पता करने हो तो क्या करना चाहिए, फिर सारे कहां से मिलेंगे हमें? तो आपने देखा होगा, सुना होगा, जैसे लॉग टेबल बुक होती है उसमें लॉग टेबल्स दिए रहते हैं, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स भी दिए रहते हैं सारे एंगल्स के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 डिग्री से लेके आपका जो है 360 डिग्री तक सब दिया रहेगा. लेकिन यहां पर जो है हम स्पेसिफिक एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये आपको पढ़ना है. और फिर इसी का पैटर्न बनाते हुए आगे भी बढ़ते हैं हम, लेकिन वो अभी आपको इस क्लास में नहीं पढ़ना है, वो हायर क्लास में होगा. तो चलिए देख लेते हैं हम कि 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कैलकुलेशन कैसे होगा. So children, consider a triangle ABC where triangle ABC is right angled at B. ये फिगर आप इससे बहुत अच्छे से अवेयर हैं. Now as I have written here theta, तो थीटा लिखा है तो यहाँ पर इस एंगल को मैं थीटा ले लेता हूँ. तो अभी आपको पता है ये साइड क्या होगी, दिस साइड बिकम्स बेस, दिस बिकम्स योर परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिखा हुआ है, एंड दिस बिकम्स योर हाइपोटेनस. तो हाइपोटेनस तो फिक्स ही होता है, केवल बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं. थीटा आप यहाँ चूज कर रहे हैं, यहाँ चूज कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए. नाउ लुक हियर, आई हैव टू फाइंड आउट the values of sin theta and cos theta and other trigonometric ratios also when theta is 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. So let us consider if theta is equal to 0. तो थीटा जब 0 डिग्री होगा तो क्या होगा ये सोचना है आपको. तो थीटा जब 0 डिग्री होगा तो इसको देखिए जरा, थीटा जो है यहां से घूम के ऐसे ऊपर आ रहा है, इसीलिए एंगल बन रहा है. तो जब 0 डिग्री होगा तो यानी ये वापस कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा. तो यानी ये साइड क्या होगी, धीरे 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 छोटी होती चली जाएगी इस तरह से. ये और नीचे आएगा तो और छोटी हो जाएगी और छोटी हो जाएगी, एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, ये जो परपेंडिकुलर आपका दिख रहा है ए बी, ये क्या होगा, इट बिकम्स 0. और ये वाली साइड क्या होगी, सी ए. सी ए किसके ऊपर आ जाएगी, सी ए इज इक्वल टू बी सी. तो कौन सी दो साइड सेम हो जाएगी, ये दो सेम हो जाएगी, और ये वाला क्या होगा, 0 हो जाएगा. क्यों होगा 0, आप देख लीजिए, ये वाला ऐसा एंगल है, तो जब ये ऐसा धीरे धीरे कम होगा तो देखिए मेरी फिंगर्स के बीच में जो हाइट है वो ए बी है, ये धीरे 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 ए बी क्या होगा, फाइनली इट विल बिकम 0. तो जैसे ये 0 होगा तो आपको पता है अच्छे से साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है पी बाय एच. टी क्या है, यहाँ पर ए बी है, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है ए सी या सी ए. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या वैल्यू मिलने वाली है हमको, ए बी तो 0 हो गया अपॉन सी ए. तो सी ए की कोई भी वैल्यू हो तो वो हमें 0 ही देगी. तो यहाँ हमारा आ गया साइन थीटा 0 के लिए 0. नेक्स्ट कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं. तो कॉस थीटा के केस में क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहां होगा बेस बाय हाइपोटेनस. तो बेस बाय हाइपोटेनस जब हम लिखेंगे, अभी देखिए बेस और हाइपोटेनस क्या है, बेस है बीसी और हाइपोटेनस क्या लिया हमने, सीए लिया है, या एसी भी लिख सकते हैं हम. अभी देखिए सीए और बीसी, सीए और बीसी क्या हो गए, इक्वल हो गए यहाँ पर, यहां से. नाउ सीए इज इक्वल टू बीसी है,
तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, वैल्यू आएगी 1। तो कॉस ऑफ 0 डिग्री, यानी थीटा की जगह मैं यहाँ 0 लिख दूं तो कॉस 0 कितना होगा 1, और साइन 0 कितना होगा 0। तो बहुत ही आसानी से आपने देखा कि 0 डिग्री के लिए हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एंगल ले लेते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री, दोनों पर एक साथ काम कर लेते हैं। So now to find the trigonometric ratios, the values of sin theta and cos theta for 30 degree and 60 degree. Let us consider an equilateral triangle. अब आप सोच रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में राइट एंगल कैसे होगा, क्यों? क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल है। तो देखो जरा जल्दी से, ये है ए बी लेंथ। इसके लिए पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर मुझे बनाना है तो आपको मालूम है कंस्ट्रक्शन आपको आता है। इसी लेंथ को मैंने यहाँ पर इस तरह से कट कर दिया। तो ये जो बना आपका ये क्या है, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ इज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। दिस पॉइंट इज सी। अभी इसको सपोज कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2a वेयर a इज सम कांस्टेंट। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी साइड क्या होगी, इक्वल होती है, आपको पता है। और सारे एंगल्स भी क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। और सारे एंगल्स क्या होते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सारे एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज ड्रॉप अ परपेंडिकुलर। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं इसके ऊपर। तो परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉप करेंगे तो सपोज दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम पॉइंट सी ऑन ए बी। परपेंडिकुलर इज CD, तो ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू AB। अभी आपने ये जो किया तो इसमें क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे होगा आपके, दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आई थिंक यू नो दिस। अगर नहीं जानते हैं आप तो इसको देख लीजिए जरा। ये वाली साइड किसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और यहाँ पर ये 90 है। तो एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, नाउ दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कौन से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDC बाय एंगल साइड सिमिलैरिटी। तो इससे ये सिमिलैरिटी से अगर ये दोनों जो है बाय एंगल कॉन्ग्रुएंसी, नॉट सिमिलैरिटी, दिस इज कॉन्ग्रुएंसी, वी आर स्टडीइंग द कॉन्ग्रुएंसी। ये कॉन्ग्रुएंट का ही सिंबल लगाया है हमने। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल साइड ऐसी कोई सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया होता भी नहीं है, आपको पता है अच्छे से। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारे क्या हो गए, ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री। अब देखिए इसमें से एक ट्रायंगल, लेफ्ट वाला या राइट वाला, दोनों में से कोई एक ट्रायंगल ले लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल जब लेंगे तो एक बार 30 पर वर्कआउट करेंगे तो 30 के एंगल से लेंगे, एक बार 60 पे वर्कआउट करेंगे तो वी विल गेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री एंगल। तो चलिए काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट केस है, यहाँ ले रहा हूं मैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा मैंने 30 डिग्री जब लिया तो ध्यान से देखना आपको, साइन ऑफ 30 डिग्री। ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं मैं, ट्रायंगल लिया मैंने ADC। तो ट्रायंगल ADC कौन सा है, इसको थोड़ा सा शेडिंग कर देता हूं मैं, तो ये और अच्छा दिखने लगेगा आपको। तो शेडिंग के लिए हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है, इसको मैंने शेड कर दिया। तो इसको जब शेड कर दिया तो अब देख लेते हैं जल्दी से जरा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ 30 डिग्री यहाँ पर है, तो इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, वो होगी परपेंडिकुलर। और बेस कौन सा होगा, बेस होगा ये वाला। 30 और 90 वाली साइड आपको बताया था, 30 और 90 वाली साइड क्या होगी, बेस होगी। तो परपेंडिकुलर कहाँ है, परपेंडिकुलर ये है AD, दिस इज परपेंडिकुलर। तो यहाँ हम लिख देते हैं AD अपॉन हाइपोटेनस। तो 90 के सामने वाला सेम रहेगा, चाहे बेस और परपेंडिकुलर कोई भी लो आप। तो हाइपोटेनस है AC, ठीक है। अब हमें यहाँ कुछ काम करना है, फटाफट कर लेते हैं। देखिए इतना करने के बाद, क्योंकि ना हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट है मुझे AD चाहिए, मुझे AC चाहिए।
अभी हमने देखा था ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ये अगर 2a है पूरा साइड तो ये कितना होगा, ये होगा a और ये भी होगा a, कॉन्ग्रुएंट है इसलिए। अब यहां पर मुझे क्या चाहिए, देखिए ये 2a है, ये a है, अब मुझे CD चाहिए। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम को कहां लगाएंगे हम, इसी ट्रायंगल में लगाएंगे। इन ट्रायंगल ADC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC कितना है देख लीजिए, AC है 2a, तो 2a का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा वो सोच लीजिए जल्दी से। AD क्या है, AD है a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस CD स्क्वायर, तो ये हो गया 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। दिस गिव्स 4a में से a स्क्वायर को माइनस कर लीजिए इधर लाके, तो हो जाएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर। या CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू प्लस माइनस में वैल्यू आएगी जब हम इसका रूट लेंगे तो, लेकिन हम केवल पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे। रूट जब लगाएंगे तो a स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा रूट से, और 3 का कुछ नहीं होगा, 3 रूट के अंदर ही रहेगा। तो मेरी वैल्यू कितनी आई, a√3। किसकी वैल्यू है √3, ये जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू है a√3। ठीक है, अभी यहां रख देते हैं। तो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू AD बाय AC। AD कितना है, AD कितना है देखिए, AD इज a और AC कितना है, AC इज 2a। तो ये हमने रख दिया, तो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हुआ तो कितना है 1/2। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब हमको cos 30 डिग्री निकालना पड़ेगा, तो cos 30 डिग्री निकाल लेते हैं। cos 30 डिग्री तो एंगल सेम है, cos निकालने जा रहे हैं हम, तो अब क्या होगा, अभी हमने ये वाली साइड परपेंडिकुलर ली थी, तो यानी ये बेस ये है, तो अब क्या लगेगा हमें, अभी हमें यहां चाहिए होगा CD अपॉन CD होगा बेस, क्योंकि चलिए एक बार यहां लिख देता हूं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, बेस अभी ये है जहां 30 और 90 दोनों एंगल है येलो वाले ट्रायंगल में, तो कितना है ये CD अपॉन क्या होगा AC होगा। तो कितना आया ये अपॉन CD अपॉन AC करेंगे तो CD है a√3 अपॉन क्या है 2a, a से a कैंसिल हो गया, तो कितना आया √3/2, ये √3/2 हो गया। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, 30 डिग्री पर दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल दी। अभी हम बाकी के भी निकालेंगे, लेकिन 2 की हमने निकाली। 60 डिग्री पर काम कर लेते हैं, तो ये फिगर में मेरा काम हो चुका है, तो इसलिए मैं इसको रब कर देता हूं और 60 डिग्री पर हम वर्कआउट कर लेते हैं। तो इसी ट्रायंगल में जो कुछ हमने वर्कआउट किया है उसी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने लिया थीटा 60 डिग्री ले लेते हैं। ट्रायंगल हमने चेंज नहीं किया है, देखिए ट्रायंगल वही है, ADC ही ट्रायंगल है, लेकिन अब मेरा एंगल कहां है, अब मेरा एंगल यहां पर है, ध्यान रखिएगा ये वाला एंगल 60 डिग्री मैं लेने जा रहा हूं। तो अभी क्या होगा, साइन थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा 60 डिग्री लिखूंगा। तो साइन 60 डिग्री जब मैं लिखूंगा, साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कहां होगा, ये वाली साइड क्या होगी, ये होगी बेस, और परपेंडिकुलर कहां होगा, एंगल के अपोजिट वाली साइड, यानी ये अब परपेंडिकुलर होगी, तो अब यहां CD आ जाएगा। CD हाइपोटेनस कितना है, AC है, तो फाइनली वैल्यू रख देते हैं। तो CD कितना है, a√3 अपॉन AC कितना है 2 है, a से a कैंसिल कर देते हैं, तो वैल्यू कितनी आ गई √3/2। तो किसकी वैल्यू आई है, साइन 60 डिग्री का, देखिए 45 नहीं निकाला है मैंने भी, तो √3/2 आ गई। अब देखिए नेक्स्ट cos 60 डिग्री निकाल लेते हैं, तो cos 60 डिग्री भी इस ट्रायंगल से निकालना आसान है। अभी मैंने बताया था आपने 60 यहां लिया हो, ये 90 का एंगल है, तो बेस डिसाइड कर लीजिए, बेस कौन सा होगा, ये वाला होगा बेस। तो यहां लिख लीजिए बेस होगा बेस बाय हाइपोटेनस, ये फॉर्मूला है, तो बेस होगा AD, तो AD लिख देते हैं अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC, लिख दीजिए AD की वैल्यू, AD इज इक्वल टू क्या है A अपॉन AC क्या है 2A, A से A कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1/2। तो cos 60 की वैल्यू क्या आई, cos 60 की वैल्यू आई 1/2। अब हमारे पास दो वैल्यूज रह गई निकालने की,
एक 45 डिग्री के लिए और एक 90 के लिए। तो चलिए फटाफट इनको भी निकाल लेते हैं। तो अभी हमने क्या किया, आप 45 डिग्री यानी थर्ड वाला एंगल निकालने जा रहे हैं, उसके बाद 90 निकालेंगे। तो थर्ड वाला एंगल निकालने के लिए हमें 45 डिग्री वाला एक क्या चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो आपको पता है जब हम एंगल यहाँ पर 45 डिग्री लेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ 45 है तो सेकंड वाला एंगल ये जो है ये भी 45 डिग्री का ही होगा। तो किस तरह का ट्रायंगल है, ये है आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो हमने एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लिया, तो इसमें प्रॉपर्टी क्या हुई, ये जो साइड्स होंगी 45 के सामने वाली ये इक्वल होंगी। तो सपोज दिस साइड इज ए, ये साइड ए है तो ये साइड भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। नाउ पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए जल्दी से जरा और एसी निकाल लीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगेगा इसमें, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, AB कितना है A, तो A का स्क्वायर, BC कितना है वो भी A, तो A का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2A स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC इज इक्वल टू, तो स्क्वायर रूट लगेगा, आपको बताया था मैंने, और 2A स्क्वायर रूट के अंदर आएगा प्लस माइनस होगा। अभी A हमारी AC क्या है, AC है हमारी साइड। तो AC अगर साइड है तो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो माइनस साइन को छोड़ देना है पहला काम। A स्क्वायर है, यहाँ रूट है तो A आ जाएगा बाहर, और अंदर क्या बचेगा रूट के, अंदर बचेगा √2, ये प्लस में होगी वैल्यू। तो ये वाली साइड भी आ गई मेरी A√2। तो अभी देखिए मेरे पास सारी साइड है। अब ये एंगल भी 45 है, ये भी 45 है। तो यहाँ पर बेस चाहे मैं इसको लूं चाहे इसको लूं, क्योंकि दोनों ही सेम है, बेस और परपेंडिकुलर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए ले लेते हैं जल्दी से। तो नाउ क्या होगा, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जब हम लेते हैं तो अगर मैं ये वाला एंगल लेता हूं तो परपेंडिकुलर होगा A अपॉन हाइपोटेनस A√2, तो A अपॉन A√2। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 1/√2, A से A कट जाएगा। और अगर ये लेता हूं तब भी वही होगा, अपोजिट साइड यानी क्या होगा परपेंडिकुलर A अपॉन A√2, तो 1/√2 ही आएगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ 1/√2 आ गई। तो आप समझ गए होंगे cos 45 कितना आएगा। तो cos 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी परपेंडिकुलर, ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो बेस अब क्या होगा, अगर ये एंगल ले रहे हैं हम तो बेस A होगा, बेस A होगा, हाइपोटेनस तो हो ही जाएगा A√2। और अगर ये एंगल ले रहे हैं तब भी बेस A ही रहेगा, और ये क्या होगा A√2, क्योंकि ये दोनों सेम है, साइड चेंज होने से भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आई, इसकी वैल्यू भी आ गई 1/√2। तो हमने क्या देखा, 45 डिग्री पर दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इक्वल हो जाती है। ध्यान रखना है आपको, बड़े ध्यान से सोचना है इस चीज को, और उल्टा भी सोचना है। उल्टा यानी मान लीजिए आपको दिया हुआ है, आपको ऐसा दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब आपसे पूछ लेते हैं कि थीटा कितना है, तुरंत आपको समझ आना चाहिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अभी आखिरी वाली वैल्यू रह गई है मेरी, वो निकाल देता हूं मैं, उसके बाद ये चीज हम देख लेंगे। तो जैसे ही 1/2 हम बोलेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। तो ये रिवर्स भी इस चीज को हमको याद रखना है। चलिए 90 डिग्री के लिए काम कर लेते हैं। तो 90 डिग्री के लिए मैं किसी भी तरह का राइट एंगल ट्रायंगल ले सकता हूँ, ये जो है इसको भी ले सकता हूँ, या दूसरा भी हम ले सकते हैं। तो एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, ट्रायंगल ABC। इसमें ये एंगल जो है थीटा है मेरा, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। इसको मैंने लिया ट्रायंगल ABC, एक जनरल राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ, देयर इज नो स्पेशलिटी हियर। ये एंगल B पर जो है 90 डिग्री है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो मैंने थीटा बोला है, यहां मेरा जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा 90 डिग्री कब होगा, ये साइड यहां से घूम के जब जो है पूरा 90 डिग्री कब बनाएगी, तो 90 डिग्री बनाएगी तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या होने वाला है, आप देख लीजिए जल्दी से क्या होगा उस केस में। तो जब थीटा 90 डिग्री बोल रहे हैं तो क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री कब होगा, ये अगर इधर जाएगा तो 90 से कम होने लगेगा, 0 की तरफ जाने लगा। तो इसको हमें क्या करना है, 90 करना है। तो ये रे क्या होगी, धीरे धीरे ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, यहां आ जाएगी, लेकिन इस केस में ट्रायंगल तो होगा नहीं,
तो फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है हमको सी पॉइंट को इधर मूव करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम सी पॉइंट को बी की तरफ मूव करेंगे हमारा एंगल जो है 90 डिग्री के पास जाने लगेगा, और एग्जैक्टली जब ये सी पॉइंट यहाँ आकर बी के बिल्कुल पास आ जाएगा तो क्या होगा, एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में AC इज इक्वल टू AB हो जाएगा, और BC साइड का क्या होगा, तो BC इक्वल टू 0 हो जाएगा, BC 0 बन जाएगा उस केस में। अब देख लेते हैं जल्दी से जरा वैल्यूज क्या होगी। तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये आपका AC क्या है, ये है हाइपोटेनस, और AB क्या है, AB है ये थीटा है, तो AB क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। तो AB क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इक्वल हो गए तो क्या आया, 1 कैंसिल हो गया ये ऊपर नीचे। और इसी तरह से cos 90 को देख लेते हैं। cos 90 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है BC, और हाइपोटेनस क्या है AC। अभी आप देखिए BC कितना हो गया, 0, AC 0 नहीं हुआ है, लेकिन न्यूमरेटर 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो साइन 90 कितना आया, 1, और cos 90 कितना आया, 0। अब जरा ये वैल्यूज को ध्यान से देखिए, ये क्या हो रहा है, देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये देखिए ये पूरी घूम गई, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो अगर आपको केवल एक सेट वैल्यू का याद है तो हम पूरी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा आपको देखिए 0 जो है, 0 पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, पूरी वैल्यू यही की वैल्यू यही। यहां पर अगर आप एक स्टिक लगा दें, ये 1/√2 है, ये 1/√2 है, और इसको ऐसे घुमा दें ऐसे, तो देखिए पूरी वैल्यू घूम के यहां आ जाएगी। तो यानी साइन की जो वैल्यू होती है पूरी की पूरी क्या होती है, रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो कॉस की वैल्यू हो जाती है। अब हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो है उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू भी हमें चाहिए। तो उनकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं जरा, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब क्या हम ट्रायंगल बनाने जाएंगे फिर से कि नहीं बनाने जाएंगे, क्यों, क्योंकि tan थीटा आपने पढ़ा था क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। याद करिए आप, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पढ़ने पढ़े थे। तो देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा। तो डिवाइड करते जाइए, तो 0 को 1 से डिवाइड कीजिए, 0 अपॉन 1 कितना होगा, 0, ऊपर न्यूमरेटर 0। अभी इसको इससे डिवाइड करिए, तो ऊपर 1/2 है, नीचे √3/2 है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3। क्या करना है, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो इसको जब कैंसिल करेंगे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या होगा ये, 1/2 इंटू 2/√3। तो क्या आएगा, 1/√3। अब यहां देखिए यहां सेम है दोनों वैल्यूज, तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से इसका उल्टा, ये अगर ऊपर होगा और ये नीचे होगा तो क्या होगा, तो देखिए √3/2, यहाँ 1/2, तो क्या आएगा, यहाँ आएगा √3, और इधर क्या होगा 1/0, तो ये होगा नेट नॉट डिफाइंड, ND। ND मीन्स नॉट डिफाइंड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, cot थीटा ले लेते हैं। cot थीटा क्या होगा, तो cot थीटा इज इक्वल टू, cot थीटा आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्या होता है, 1/tan थीटा। तो सबको 1 के नीचे लिखो, 1/tan थीटा, यानी 1 के नीचे tan थीटा की वैल्यू डालते जाओ। तो 1/0 जब करेंगे हम तो क्या होगा, 0 डिनोमिनेटर में आया तो नॉट डिफाइंड। और अगर ये वाली वैल्यू डालेंगे अब 1 के नीचे, सेकंड वाली 30 डिग्री पे, तो यहाँ 1/√3 में लिखूंगा तो क्या होगा, 1/√3 ऐसा लिखूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ क्या जाएगा, √3। देखिए ये सब इसका उल्टा हो जाएगा, tan थीटा क्या होगा, cot थीटा tan का उल्टा, यानी रेसिप्रोकल, ऊपर को नीचे कर देना है। तो देखिए नीचे वाला ऊपर चला गया, और अपॉन 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/√3 होगा। और ND नॉट डिफाइंड का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये पूरी वैल्यूज भी पलट गई हैं, तो यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ 0 आने वाला है। नहीं समझ आती बात कि ये 0 कैसे आया, तो क्या करना है, cot थीटा का अपन को एक फार्मूला और पता है, क्या पता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यानी इसको निकालने के लिए हमको क्या करना है, 0/1 करना है, cos अपॉन साइन, 0/1 तो 0। तो इसी तरह से क्या कर सकते हैं हम, इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे
अभी हमने किसका लिया रेसिप्रोकल, कॉट का, पहले कॉस का ले लेते। कॉस का जब रेसिप्रोकल लेंगे तो काय की वैल्यू आएगी, सेक की वैल्यू आएगी। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा की वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल लीजिए अब। क्यों, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू, हमने बताया था आपको, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो सबको 1 के नीचे लिखना है, तो 1 अपॉन 1 जब लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसको 1 के नीचे लिखेंगे पूरे को तो क्या होगा, ये पलट जाएगा, रेसिप्रोकल है क्योंकि। इसको जब 1 के नीचे लिखेंगे तो क्या होगा, ये भी पलट जाएगा। इसको जब 1 के नीचे लिखेंगे ये भी पलट जाएगा। इसको जब 1 के नीचे लिखेंगे 1 अपॉन 0, अभी बताया था मैंने, नॉट डिफाइंड, 0 डिनोमिनेटर में है। अब कोसेक को ले लेते हैं, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो अब यानी साइन को 1 के नीचे लिखना है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो 0 डिग्री के लिए क्या होगा, 1 अपॉन 0 यानी नॉट डिफाइंड। फिर इसको लिखना है 1 के नीचे, तो 1 के नीचे 1 अपॉन 2, तो यानी ये पलटते जाएगा, आप पलटते जाइए, फिर आ जाएगा √2। फिर क्या होगा, इसको भी पलटेंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन √3। और फिर क्या होगा, इसको जब पलटेंगे तो 1 के लिए 1 ही होगा। तो बात समझ आ गई होगी। इस तरह से हम बड़े आसानी से पूरी की पूरी वैल्यू बना सकते हैं। अब बात होती है कि इसको याद कैसे रखेंगे। बहुत आसान तरीका है क्या कोई याद रखने का, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो देखिए, चलिए आसान तरीका देखिए, 0 से शुरू होकर 1 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 तक वैल्यूज वहां दी हुई है, 5 वैल्यूज है, लेकिन 0 से शुरू हो रहा है तो 0 1 2 3 4, मतलब 0 से अगर हम शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज हो गई। अब क्या करिए, आखिरी में 1 दिख रहा है तो सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4। और क्या करिए, सबका रूट लगा दीजिए, रूट रूट रूट। तो देखिए ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0। ये कितना होगा, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2। ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का रूट 1 और नीचे क्या होगा, √2। और यहाँ क्या होगा, ऊपर 3 रूट में और नीचे 4 का रूट 2 और यहाँ 1। तो देखिए 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। कितना आसान है। वैसे तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप फिंगर पे याद कीजिए, 0 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री। तो आप क्या कर सकते हैं, 0 35 0 30 45 60 90, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। बहुत आसानी से 0 1/2 1/√2 √3/2 1। और जब हमने इसको लिख लिया, अब इसको रिवर्स में लिख दीजिए तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहीं से लिखना है। ये 0 से जैसा लिखा हुआ यहां से लिख दीजिए, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। इसको और इसको जब डिवाइड करके लिखेंगे तो tan थीटा आ जाएगा। और फिर रेसिप्रोकल लेते जाएंगे, यानी सबको पलटते जाएंगे तो बाकी की 3 रेशोज आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ध्यान ये रखना है, जब भी डिनोमिनेटर में 0 होगा नॉट डिफाइंड की कंडीशन बनेगी, क्योंकि ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं होता जिसका डिनोमिनेटर 0। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो देखिए यहां मैंने एक्सरसाइज 8.2 का एक क्वेश्चन दिया है 1 का सेकंड। अब ये अगर हो गया आपका तो बहुत आसान है। अच्छा, मैं अभी इसके पहले आपको कुछ बता रहा था। क्या बता रहा था, जैसे लिखा है मान लीजिए sin थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि √3/2 कहां पर आती है वैल्यू। देखिए जरा कहां पर आती है, 60 डिग्री पर आती है। ये देखिए 60 डिग्री। तो यहाँ साइन की जगह साइन, तो थीटा की जगह क्या आ रहा है, थीटा की जगह 60 डिग्री आ रहा है। तो ऐसा कुछ भी अगर लिखा रहेगा तो आप उसको एंगल में चेंज करके ये थीटा कितना है निकाल सकते हैं। थीटा कितना आया है यहाँ, थीटा 60 डिग्री आया। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 वैल्यू कहाँ आती है, देख लीजिए ये 1/2, तो साइन 30 डिग्री पे आती है। तो थीटा यहाँ कितना है, थीटा 30 डिग्री है। तो अगर एंगल निकालना पड़ जाए वैल्यू को देख के तो वो भी बनना चाहिए। अभी हम एंगल्स की जगह पर वैल्यू रखेंगे। तो इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू निकालना है, बहुत आसान है। आप इसको देखिए, तो ये हो गया 2 tan थीटा या tan थीटा का स्क्वायर, या थीटा यहाँ 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का स्क्वायर बोल रहा है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी है, देखिए 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का स्क्वायर बोल रहा है, तो स्क्वायर बाहर करिए ब्रैकेट पे। और cos 30 की वैल्यू देख लीजिए, cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 है, माइनस फिर स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है क्योंकि। और sin 60 की वैल्यू कितनी है देख लीजिए,
तो साइन 60 की वैल्यू भी क्या है, √3/2। अभी देखिए क्या हुआ, ये 2 × 1 प्लस ये दोनों तो सेम हो गए, तो आप इनको यहीं काट सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 3/4 - 3/4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 3 और 4 ये कैंसिल हो गया। तो क्या आया आंसर हमारा, ये आंसर आ गया। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल वैल्यू रखना है इस टेबल से उठा के, और इसमें आपको बड़े आसानी से नंबर मिल सकते हैं। तो बच्चों आपने भी यहाँ देखा कि किस तरह से स्पेसिफिक एंगल्स का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। स्पेसिफिक एंगल्स कौन से हैं आपके, 0, 30, 45, 60, 90। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ आपको स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 8.2 इसके क्वेश्चंस भी आसानी से बन जाएंगे। तो आप इसको कोशिश करके देखिए, नहीं बनता है तो जरूर पूछें। ओके चिल्ड्रंस, बाय, हैव अ गुड डे।